हाय दोस्तों, हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके सामने जैसा कि वादा किया था कि बहुत जल्द वीडियो सारी उपलब्ध रहेगी, हम आज आ गए हैं मैथ का शुरुआत करने। और सबसे पहला शुरुआत करेंगे आपके बेसिक चीज़ जो ये वास्तविक संख्या हर क्लास के लिए ज़रूरत है। और इससे पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो इसलिए बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगर आपका डाउट है, प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप वीडियो देखिए, मन करे, अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब बिना कहे कर दीजिएगा। चलिए क्लास चालू करते हैं यहाँ से। जैसा कि आपको पता है, संख्याएं होती है 9, अगर 0 घटा दिया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 लगा करके बेसिक जो है सबसे शुरुआती संख्या है 10। उसके बाद संख्या को रिपीट कर करके अनगिनत संख्या बना सकती, 2 अंकी, 3 अंकी, 4 अंकी। संख्याओं का वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण का मतलब उसको अलग अलग टुकड़ा में बांट के पढ़ना है। संख्याओं को पहले हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। पहला है कि अगर संख्या है, ठीक है, हम आगे हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको कुछ बेसिक नॉलेज दे रहे हैं जिसको जानना जरूरी है कि अगर वास्तविक संख्या पढ़ना है और कुछ चीज नहीं आएगी तो फिर ये चीज समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं, टेंशन की कोई बात नहीं। और जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हल्ला नहीं कीजिएगा। प्राकृत संख्या, अच्छा, प्राकृत हिंदी शब्द आता है। प्राकृत मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल। कोई दिक्कत? नेचुरल मतलब होता है जो अपने प्राकृतिक में है। प्राकृतिक के वस्तुओं को जिस संख्या के द्वारा गिनते हैं। कैसे गिनते हैं? कोई बोलेगा कि चलो यहाँ पे जो भोज खा रहा है आदमी सब, उसकी संख्या गिन के बताओ कितनी है। चप्पल का देखो बाहर कितना संख्या है। पेड़ देखो कितनी पेड़ है। तो कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 ऐसे करके। ऐसे थोड़ी ना कहेंगे कि 0 1 2 3 4 है। या तो हम शुरू करेंगे राम 1 2 3, नहीं राम नहीं, राम तो 1 हो गया, 2 3 करेंगे। तो 1 2 3 मतलब प्राकृतिक वस्तुओं को जिस संख्या के द्वारा गिना जाएगा उसे कहेंगे प्राकृतिक संख्या। तो पहला बार नोट कीजिए। अगर लिखना है तो, नहीं लिखना है तो बस अपने दिमाग में परिभाषा याद करना नहीं है, उसको समझ लेना है कि याद रहे आपको हमेशा के लिए। प्राकृतिक के वस्तुओं को जिस संख्या के द्वारा निरूपित करेंगे, अंकित करेंगे, चाहे बताएंगे। निरूपित अंकित करना मतलब नहीं होता बताना, संकेत के द्वारा, ठीक है। तो प्राकृतिक के वस्तुओं को जिस संख्या के द्वारा हम बताते हैं वही संख्या है वास्तविक संख्या। प्राकृतिक की संख्या कैसे बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कर करके, ठीक। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ना? जी सर। ऐसा नहीं कि हम ऑनलाइन पढ़ाए और आप लोग खुश हो जाइए। आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए। अध्ययन यहाँ पर चल रहा है, होगा अपलोड, नहीं होगा आप यहाँ पर देखिए। प्राकृतिक के वस्तुओं को जिस संख्या के द्वारा निरूपित करेंगे वो हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। एक बार मधुर आवाज में बोलिए। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक के वस्तुओं को जिस संख्या के द्वारा निरूपित करेंगे, गिनेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। चलिए अब दूसरा है होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या। नाम क्या है? पूर्ण। पूर्ण मतलब होता है पूरा। पूर्ण मतलब पूरा। अच्छा, पूरा नहीं था, ये था 1 2 3 4 5 6 था, पूरा नहीं था। पूरा कब होता है? जब उसमें 0 लग जाता है, ठीक है। तो हम इसमें 0 लगा दिए, यही तो करना है। प्राकृतिक संख्या, उसमें 0 लगा तो पूरा हो गया, ठीक है, पूरा हो गया पूर्ण संख्या। आप संख्या तो हम लिखे थे, आपको बताया कि 1 2 3 4 5। मन में एक डाउट था, सर 0 कहाँ गया? अब 0 लगा के उसको बना दिए हम कभी पूर्ण संख्या। प्राकृतिक वस्तु को तो गिन लिए थे 1 2 3 से, लेकिन उसमें एक संख्या छूट रहा था। कौन संख्या? 0 लगा देंगे, पूर्ण हो गया, पूरा हो गया, तो उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। अच्छा, इंग्लिश में प्राकृतिक को बोलते हैं नेचुरल। नेचुरल का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एन। तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को किसके द्वारा दिखाएंगे? तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय को एन के द्वारा दिखाएंगे। अब मेरे तरफ से स्पेशल क्या है, क्यों जरूरी है प्राकृतिक संख्या? कि आपसे पूछा जाएगा कभी भी, कहीं पर भी, कि मान लो कि x कोई प्राकृतिक संख्या है,
तो इतना ध्यान में रखना है कि जैसे ही प्राकृत संख्या माना जाएगा, चाहे अगर होगा, क्या गणित में तो मानना ही है बहुत कुछ, तो जैसे भी कभी प्राकृत संख्या माना जाएगा उसमें जीरो नहीं होगा, या तो हम 1 मानेंगे 2 मानेंगे, उसके अलावा ही कुछ मानना है। ठीक है, समझे? कहीं पर कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, सॉल्यूशन में आ गया कि यह प्राकृत संख्या है, तो उसमें जीरो हमारा आंसर नहीं होगा। समझे? तो प्राकृत संख्या के लिए क्या होगा कि जब भी प्राकृत संख्या होगा 1 2 3 4 5 6 से शुरू होगा। आगे चलिए एन प्राकृत संख्या को किसके द्वारा सूचित करेंगे? एन के द्वारा। पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में जीरो आगे लगा देंगे, तो जीरो को लेकर के प्राकृत संख्या अगर लिखा जाए तो क्या कहेगा? पूर्ण संख्या। जीरो को लेकर के प्राकृत संख्या लिखा जाए तो पूर्ण संख्या। और इसको किसके द्वारा सूचित करेंगे? डब्ल्यू के द्वारा। क्यों? क्या कि इंग्लिश का पहला अक्षर पूर्ण के लिए होल होता है और होल का पहला अक्षर डब्ल्यू है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सभी प्राकृतिक संख्या, जितना भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से 6 सब क्या है? पूर्ण में। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण में है ना? तो लिख सकते हैं, चाहे कोई पूछे तो अपने दिमाग से बता सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती है? पूर्ण होती है। पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए तो आ रहा है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। क्या है कि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 है, पूर्ण में भी 1 2 3 4 5 है। अब इसका उल्टा, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होगी। प्राकृत संख्याएं नहीं होगी। कोई दिक्कत? काहे नहीं होगी? नहीं होती है। क्या है कि सभी प्राकृत संख्या में, सभी पूर्ण संख्या में जीरो आ गया। जीरो आ गया ना, तो प्राकृत संख्या में जीरो नहीं ना है। तो जो भी पूर्ण में है, तो पूर्ण में तो जीरो है, वो प्राकृत में है। तो जो भी पूर्ण में वो प्राकृत में नहीं है। जो भी पूर्ण में है वो प्राकृत में नहीं है। तो मतलब जीरो लगा करके सिर्फ जीरो के लिए है। तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगी, लेकिन सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी। क्लियर हुआ? अब इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आपके दिमाग में तो पूछिए, और ऑनलाइन वाले आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाला जाएगा। ठीक है, आइए उसके बाद संख्याओं को प्राकृत और पूर्ण के अलावा हम संख्या को 2 और भागों में बांटते हैं। संख्या अगर लिखा जाए, संख्या को क्रम के अनुसार की विभाजकता के अनुसार कि जो संख्या किसी खास संख्या से कट जाए, चाहे किसी खास संख्या से न कटे, उसको मैं एक संख्या को मानेंगे सम, एक संख्या को मानेंगे विषम। सम संख्या नेक्स्ट है। देखिए इसको, देखिए कि वे प्राकृत संख्या, कौन सा संख्या? फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? प्राकृत संख्या। और आपके दिमाग में क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जीरो नहीं आएगा इसमें। वे प्राकृत संख्या क्या लिखे हैं? वे प्राकृत संख्या। तो फिर आपके दिमाग में आएगा सर जीरो इसमें ले सकते हैं? नहीं भाई, जीरो कहाँ से ले लोगे? जब हम बोले प्राकृत संख्या तो उसमें जीरो नहीं आएगा। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो, वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य हो क्या कहलाएगा? सम संख्या। अच्छा, कैसे पता चलेगा 2 से विभाज्य? कैसे पता चलेगा 2 से विभाज्य? तो कितना भाग देने जाओगे? अगर बड़ा बड़ा संख्या रहा 6 अंक 7 अंक 8 अंक का, तो उसके लिए करना कुछ नहीं है। ठीक है, एक चीज देखना है उसमें कि इकाई अंक देखना है। इकाई अंक पर अंक जो होगा, इकाई अंक का जो अंक होगा 0 होगा, 2 होगा, 4 6 8। ठीक है, अगर 0 2 4 6 और 8 इकाई अंक पर है तो संख्याएं होगी सम। कहानी खत्म। ठीक, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए 15 6 7 8, 15,678। अब पूछेंगे आप भाई इसको बताइए कि कौन सा संख्या है? बिना देखे, मतलब बिना डिवाइड किए हुए 2 से ऐसे लिखेंगे। वे प्राकृत संख्या जो 2 से विभाज्य है, बोलना वही है। फिर बोलेगा सर अब तो बोले विभाज्य करने के लिए नियम बता रहे। करना विभाज्य ही है। विभाजिकता का ही नियम होता है कि 0 2 4 6 8 अगर संख्या के इकाई अंक पर है तो संख्या 2 से कट जाती है,
यानी इसका मतलब ये संख्या 2 से कटेगा, और जो भी संख्या 2 से कटेगा वो हो जाएगा सम संख्या। तो बस हमको पूरा का पूरा संख्या नहीं देखना है, इधर तक कुछ नहीं, हमको बस इकाई का संख्या देखना है। किसका? इकाई स्थान पर क्या है बाबू? 8। इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। तो इस संख्या को हम सम कहेंगे। क्लियर? यस सर। एक और देख लीजिए, यहाँ पर हम कुछ भी डाल दिए, ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पर 3 है। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा, इसलिए क्या है कि सम तो नहीं है, सम विषम बना रहे हैं, तो क्लियर है कि इकाई अंक, इसको बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अगर उसके बाद रहे लाख के बाद 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख, उसके बाद अनंत। इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। फिर दूसरा देख लीजिए जल्दी से, वे संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं है। कौन संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगा? जिसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं हो। ये याद रखना है तो 2 से विभाज्य है, नहीं है तो 2 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, ये नहीं होगा तो क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। अब किसी संख्या के इकाई अंक पर 1, 3, 5, 7, 9 है तो क्या हो गया? विषम संख्या। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर कि जो भी विषम संख्या होगा, ठीक है, जो भी सम संख्या होगा, कहाँ गया? सम संख्या, उसका रूप 2 गुने m, ठीक है, इसको 2m कहते हैं। 2m का रूप का होगा, यानी m कोई भी प्राकृत संख्या, m कोई प्राकृत संख्या है। मान लो इसको कि m अगर कोई प्राकृत संख्या है तो 2 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? m अगर कोई प्राकृत संख्या है, अगर 2 से गुना कर दे तो हो गया सम संख्या। समझे? m अगर कोई प्राकृत संख्या है, उसमें 2 से गुना कर दे, यानी कि 2m का जो भी रूप है वो सम संख्या है। तो 2 गुने 1 कर दीजिए, कितना हो गया? 2 गुने 2 कर दीजिए 4, 2 गुने 3 कर दीजिए 6, 2 गुने 4 कर दीजिए। तो जितना भी अगर 2 से अगर किसी संख्या में गुना कर दिया जाएगा प्राकृत संख्या में तो हो जाता है सम संख्या। समझ में आया? अब कोई दिक्कत ना रहेगा? ज्यादा जोर से नहीं बोलिएगा, प्रॉब्लम हो सकता है औरों को। कुछ चीजें हैं भूत की तरह जो यहाँ पर दिखती नहीं लेकिन है ऑनलाइन। ठीक है, 2 गुनी 1 2, 2 दूनी 4 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब इस प्रकार से अगर 2 से किसी भी संख्या में, किसी भी प्राकृत संख्या में गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सम संख्या। और वही है कि अगर ये तो सम संख्या का हो गया, पूछेगा सम संख्या कैसे बनाओगे? किसी भी संख्या में 2 से गुना कर दीजिए ना, हो गया सम संख्या है। किसी भी संख्या में 2 से गुना कर देंगे सम संख्या। जादू। अब बताओ 15 को सम संख्या बनाना क्या करें? 2 से गुना कर दीजिए ना इसको, कितना हो गया? इकाई अंक पर 0 सम संख्या। कितना की जाएगा? इकाई अंक पर 0 रहेगा सम संख्या, 2 से विभाजित हो गया सम संख्या, 2 से गुना कर देंगे सम संख्या। सब कुछ दिमाग में बैठना चाहिए, लिखना नहीं है। लिख के क्या करोगे? कॉपी में पढ़ जाएगा, नोट खरीद लो, बुक खरीद लो, सब है उधर। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, वो खेला और है विषम संख्या वाला। इसमें क्या है कि किसी भी संख्या में 2 से गुना कर दीजिए, 1 घटा दीजिए, या किसी संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में से आप फ्री है। 15 अगस्त 1947 के बाद जब से देश आजाद हुआ आप लोग फ्री हो गए, ठीक? तो आप फ्री है 2 गुने m -1 करके, 2 इंटू m +1 करके, कि आप निकाल सकते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। ठीक, चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं। अब यहाँ पर 2 इंटू 1 देख लीजिए, कितना हो गया? अब -1, ये किसका रूप हो गया? 2m -1। 2 एकम 2 घटाओ 1, 2 में से गया 1, क्या हो गया? विषम संख्या। 2 गुने 2 घटाओ 1, 2 दूना 4 में से 1 घटेगा 3, विषम संख्या। 2 गुने 3 घटाओ 1, 2 तिहाई 6 में से घटेगा 5, विषम संख्या। तो किसी भी संख्या को
2 से गुना करके 1 घटा देंगे, क्या हो जाएगा? विषम संख्या। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरा लेकर के वास्तविक संख्या का। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते रहिए, जल्द ही आपके सामने आ रहा है प्रत्येक चैप्टर का डेली आपको टॉपिक बाय टॉपिक मिलता रहेगा। आप अगर क्लास वंचित है, कहीं नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है बाहर जाने के लिए, ऑफलाइन मोड में जाने के लिए, ऑनलाइन क्लास जुड़िए, KSC ऑनलाइन सर्च करिए, या सर्च नहीं हो पाता व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको लिंक शेयर करेंगे। वहाँ पे सारी क्लास का वीडियो, सारा चैप्टर आपको मिलेगा। प्रत्येक क्लास डेली देखा करिए, ज़्यादा देर का क्लास होगा नहीं, मैक्सिमम आधे घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे मैक्सिमम। तो हम जल्द ही मिलते हैं आपसे दूसरे क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वो वीडियो होगा भाज्य संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।